आप देख रहे हैं DDR 24 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ में दानिश सैफी। एनसीसी जूनियर वीक के लिए प्रतिभाशाली छात्राओं का चयन किया गया। जिला मेरठ में 22 यूपी गर्ल्स बटालियन की आप इकाई सेंट थॉमस गर्ल्स इंटर कॉलेज में एनसीसी जूनियर वीक के लिए प्रतिभाशाली छात्राओं का चयन किया गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी सेंट थॉमस गर्ल्स इंटर कॉलेज की एनसीसी जूनियर वीक के लिए भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया गया। भर्ती प्रक्रिया में 45 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इसमें से 29 छात्राओं का चयन एनसीसी जूनियर वीक के लिए किया गया। भर्ती प्रक्रिया की कमान कर्नल MK चौहान के निर्देश में संपन्न की गई। चयन प्रक्रिया के लिए छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। चयन प्रक्रिया में GCI सीमा व हवलदार रंजीत सिंह का विशेष सहयोग रहा। कॉलेज में एनसीसी अधिकारी के रूप में रितु शर्मा ने अपना महत्व योगदान छात्राओं के चयन में किया। गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती शालिनी मिल्खा आज हमारे स्कूल में एनसीसी बटालियन की तरफ से 9th के बच्चों को 8th और 9th के बच्चों को एनरोल करने के लिए बटालियन से यहाँ पर आए हैं, जिसमें 50 बच्चों में से 29 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है। मैडम, इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहती है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में डिटेल में? चयन प्रक्रिया का आज ही मैडम आई हैं, मैं इसके बारे में मैम आपको ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगी। मैं सीनियर GCI सीमा फ्रॉम 22 यूपी गर्ल्स बटालियन मेरठ। आज हम यहाँ पर 29 बच्चों का सिलेक्शन करने के लिए आए हैं। सिलेक्शन के दौरान हमें बच्चों की फिजिकल मेंटल मीन्स सर्वांगीण विकास के साथ साथ हमें बच्चों का देखना है कि बच्चे किस किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर RDC कैंप लगता है। तो RDC के लिए हमें अच्छे बच्चे कल्चरल के लिए चाहिए, जिसमें उन्हें सिंगिंग, डांसिंग प्लस कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता हो। इसके बाद बच्चों को गेम्स में देखना है कि बच्चे कौन सा गेम्स खेल सकते हैं। इसके अलावा बच्चा डिबेट या क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये सब हमारा आधार है, जिसके आधार पर हम बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। उसमें फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरीके से बच्चा जो है उपयुक्त होना चाहिए। फिजिकल इसलिए क्योंकि अगर उसकी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो वो ट्रेनिंग कुछ नहीं कर पाएगा। कैंप्स के दौरान बच्चे को एक हेल्दी बच्चा होना आवश्यक है। अगर वो मेडिकली फिट है तो ही हम बच्चे को लेंगे, अगर मेडिकली अनफिट है तो बच्चा कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। बच्चों को एनसीसी में आने के बाद बहुत अवसर प्रदान किए जाते हैं, जैसे बच्चा रिपब्लिक डे के कैंप में भी जा सकता है। तो 26 जनवरी के परेड पे राजपथ पर वो परेड करता है। परेड करते हुए हम अपने बच्चों को देख सकते हैं। इसके अलावा थल सैनिक कैंप्स की तैयारी हमारे यहाँ पर होती है। थल सैनिक कैंप्स के अंदर ज़्यादातर जो फौज के सब्जेक्ट्स हैं, आर्मी सब्जेक्ट्स हैं, मैप रीडिंग हुआ, टेंट पिचिंग हुआ, हेल्थ एंड हाइजीन हुआ, FCBC हुआ। तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर एक फौजी बनने की जो मतलब क्षमता है वो हमें दिखाई देती है, कैपेबिलिटी दिखाई देती है। प्लस बच्चे का इंटरेस्ट भी उसमें होता है। इसमें शूटिंग का भी मेन रोल है। जो बच्चे शूटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं वो GVM मावलंकर के माध्यम से शूटिंग में अपना भविष्य अपना सकते हैं। अगर वो बच्चा अच्छा निकलता है तो ओलंपिक में भी शूटिंग के लिए जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे एनसीसी भी 3 तरीके के, आर्मी, एयर और नेवी की। जो बच्चा थल सैनिक कैंप करता है वो आर्मी विंग का होता है, लेकिन जो वायु सैनिक या नौ सैनिक कम करते हैं वो नेवी और एयरफोर्स के बच्चे होते हैं। इसके अलावा बच्चा NIC कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जिसमें बच्चे पूरे ओवरऑल इंडिया के बच्चे सम्मिलित होते हैं और एक दूसरे के साथ रहना, उन्हें एक दूसरे की भाषाओं का बात पता चलता है, एक दूसरों के खान पान का पता चलता है कि हमें किस तरीके से, अगर वो कोई बच्चा महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र में किस तरीके का जो वहाँ की सांस्कृतिक क्या है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ पे डांस किस तरीके का होता है। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी हमारे पास साथ में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ पता चलता है कि अगर बिहू है तो बिहू किस राज्य से संबंधित है। तो इस तरीके से NIC कैंप में बच्चों को एक दूसरे के बारे में जानने की जो अवसर प्राप्त होता है। एक दूसरे के साथ मिलकर कैंप करते हैं तो टीम वर्क की भी जो भावना वो पैदा होती है और एक दूसरे के साथ रहने से उनके सुख दुख बांटते हैं। कई बार हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाते तो ये बच्चे आपस में क्या है अपनी जो समस्याएं उनका समाधान कर लेते हैं। तो एनसीसी में क्या है बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसमें सबसे मेन है डिसिप्लिन। अगर एक अच्छा नागरिक
अनुशासन में रहेगा तो हमारा देश भी अनुशासित होगा और हमारा देश तरक्की करेगा। तो सबसे पहले एनसीसी में हम बच्चों को डिसिप्लिन रहना सिखाते हैं कि बच्चा अगर डिसिप्लिन होगा तो ही वो कुछ कर पाएगा। डिसिप्लिन में रहने के लिए उसे अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा है उसका कि बताए गए समय पे अगर वो वहाँ पहुँचता है या बताए गए समय में अपना काम संपूर्ण करता है तो ही वो डिसिप्लिन हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा जोर जो है हमारा एनसीसी में बच्चे के एक डिसिप्लिन्ड कैडेट होने पर दिया जाता है। धन्यवाद। मैं थर्ड ऑफिसर ऋतु शर्मा, सेंट थॉमस गर्ल्स इंटर कॉलेज से। हमारे यहाँ पर 22 यूपी गर्ल्स बटालियन से एनसीसी रन होती है जूनियर विंग में, और इसी तरह से हर साल बच्चों की चयन प्रक्रिया की जाती है। फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास इस टाइम 29 वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए हमने बच्चों का सिलेक्शन किया है। और जैसा कि अभी आपको हमारी प्रिंसिपल मैम और सीनियर जीसीआई मैम ने बताया है कि सभी मानदंडों को देखते हुए बच्चों का चयन किया जाता है। जो बच्चे अच्छे हैं फिज़िकली मेंटली वो एनसीसी कैडेट के लिए यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं। और जूनियर विंग में हमारे पास 8th और 9th क्लास के बच्चों का क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। तो इस साल हमने 29 बच्चे 8th और 9th क्लास से सेलेक्ट किए हैं।